हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इस तरह से गिरावट देखने को मिला कि लगभग $2 ट्रिलियन साफ हो गया, जो भारत के जीडीपी का लगभग 50% है दोस्तों। तो इतनी जबरदस्त तरीके गिरावट बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में आई है, उसके पीछे के क्या क्या ऐसे कारण हैं जिसके कारण बिटकॉइन लगातार गिर रहा है, और एक इन्वेस्टर और एक ट्रेडर का इसमें क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, इन बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। फ्रेंड्स, ट्रंप का एक डिसीजन आया। उन्होंने फेडरल बैंक के चेयरमैन के नाम का अनाउंस किया एज अ केविन वॉर्स, और अभी जो फेडरल के चेयरमैन हैं जेरोम पावेल, उनका जो कार्यकाल है वो मई में समाप्त होगा दोस्तों। इस नाम के अनाउंस के बाद में बिटकॉइन में भारी गिरावट देखने को मिला। जो बिटकॉइन अक्टूबर 2025 में $1,25,000 से ऊपर ट्रेड हो रहा था, वो बिटकॉइन अब 60,000 पर आ गया है दोस्तों। $60,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो इतनी भारी बिकवाली, 50% से ज़्यादा का गिरावट ये देखने को मिला है। तो ये एक बहुत बड़ा क्रैश है। आइए जानते हैं इसके पीछे भी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसके गिरावट को सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहली बात, ट्रंप ने दुनिया भर के सभी देशों में आने के बाद में भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। टैरिफ लगने के बाद में क्या हुआ कि अमेरिका का जो इंपोर्ट था वो महंगा हो गया टैरिफ के कारण, और वहां पे जबरदस्त तरीके का महंगाई आ गया, क्योंकि सप्लाई दुनिया से आनी कम हो गई और वहां पे डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, जिसकी वजह से प्राइजेज में जबरदस्त तरीके का उछाल देखने को मिला। अब इससे इकोनॉमी पे प्रेशर पड़ा, गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ा, वहां के जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से फेडरल बैंक था उसके ऊपर प्रेशर पड़ा। ट्रंप ने इमीडिएटली जेरोम पावेल के साथ मीटिंग करी, उनसे बोला कि टैरिफ लगाने के बाद में हम दुनिया से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लेकर के आ रहे हैं। जापान हो गए, वहां से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लेकर के आए, मिडिल ईस्ट से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, इंडिया के ऊपर भारी भरकम टैरिफ लगा करके यहाँ से भी उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जनरेट करने की कोशिश करी। तो उन्होंने फेडरल बैंक के चेयरमैन से बोला, भैया हम दुनिया भर से पैसे ले आ रहे हैं, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करिए, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाइए, लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, लोग महंगा सामान खरीदेंगे, आपको क्या दिक्कत है? पैसे दीजिए, लोगों के पॉकेट में पैसे पहुंचाइए, लिक्विडिटी बढ़ाइए मार्केट में। लेकिन जेरोम पावेल ऐसे बंदे हैं जो इकोनॉमिक कंडीशन को एसेस करते हैं, मार्केट को एसेस करते हैं, इन्फ्लेशन, डिमांड, सप्लाई, एक वो एक परफेक्ट इकोनॉमिस्ट है। उन्होंने बोला ट्रंप से कि अभी जो अमेरिकन इकोनॉमी है ये $38 ट्रिलियन से ज्यादा का कर्ज है इसके ऊपर। अब ये तो 38 कहते कहते मुझे लग रहा है 40 पार कर गया होगा। ये पिछले कई महीने का आंकड़ा है दोस्तों। तो अब करेंसी और ज्यादा प्रिंट नहीं हो सकता। तो ये बेसिक इकोनॉमिक्स है कि लिक्विडिटी मार्केट में अभी इमीडिएटली नहीं बढ़ाया जा सकता। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम अपने कर्ज पर ज्यादा पे कर रहे हैं, तो ऐसे में लिक्विडिटी नहीं बढ़ा सकते, हमें इसी पे सस्टेन करना होगा। ट्रंप को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ट्रंप तो कहते हैं आई एम द बॉस, एको हम द्वितीयो नास्ति, मेरे जितना तो ऊपर कोई है ही नहीं। उन्होंने इमीडिएटली नए फेडरल चेयरमैन के नाम का अनाउंस कर दिया, जो केविन वॉर्स हैं। अब दोस्तों, जब लोगों ने केविन वॉर्स के बारे में रिसर्च किया तो लोगों को पता चला ये बंदा इन्फ्लेशन तो कम करता है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट को कट करने के फेवर में कभी नहीं रहता है। तो जो अमेरिकन हैं, जो बैंक से सस्ते में लोन लेकर के अमेरिकन इकोनॉमी में, इंडिया में, चाइना में इन्वेस्ट करके 4% पे लोन लिया, 8% कमाया, तो फायदे में रहते हैं। लेकिन उनको लगा कि अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ही नहीं होगा, तो कोई फायदा तो है नहीं आने वाले टाइम में। और फिर वहां से क्या हुआ कि क्रिप्टो में जबरदस्त तरीके से बिकवाली देखने को मिली। उनको लगा कि आने वाले टाइम में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं होगा, मार्केट में लिक्विडिटी नहीं बनेगी, तो जबरदस्त तरीके की बिकवाली आई और वहां पे मार्केट धड़ाम हो गया दोस्तों। 50% से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी टूट गया। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि जो लोग कह रहे हैं कि क्या आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसी 70% तक गिर जाएगा, 80% तक गिर जाएगा, तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट देखोगे दोस्तों तो क्रिप्टो करेंसी फिर भी बाउंस बैक करने के चांसेस है, क्योंकि 400 बार से ज्यादा ऐसा हो चुका है जब लोगों ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी अब खत्म हो जाएगा, 70% गिर जाएगा, 80% गिर जाएगा, वहां से क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने बाउंस बैक किया है। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि यहां से क्रिप्टो करेंसी और यहां से बाउंस बैक कर सकता है दोस्तों। और इसके पीछे जो दूसरा बड़ा कारण है भारी बिकवाली करने का, वो है सिल्वर और गोल्ड में गिरावट दोस्तों। एक तरफ सिल्वर और गोल्ड जहां रियल एसेट्स माने जाते हैं, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं, जब वहां पर भारी गिरावट आया तो क्रिप्टो करेंसी तो एक डिजिटल करेंसी है, वहां से भी लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं कम हुआ और वहां पे भी भारी
बिकवाली हुई। आम ट्रेडर, आम इन्वेस्टर ने तो बिकवाली करी ही करी। जो लीडिंग इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रखा था, उन लोगों ने भी भारी बिकवाली करी, जिससे वहां पे जबरदस्त तरीके का गिरावट देखने को मिला। दोस्तों होता क्या है फ्रेंड्स, ये आम ट्रेंड है, जब कहीं पे गिरावट आती है तो जो आम इन्वेस्टर हैं या जो नए लोग होते हैं, गिरावट के टाइम पे वो वहां पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जबकि इन्वेस्टमेंट का रूल ही यही है, जब डिप हो तब आप बाय करें। वो लोग भी कब बाइंग करना शुरू करते हैं, जब मार्केट पीक पर जाना शुरू होता है। आपने देखा होगा सिल्वर की भी केस में, जब सिल्वर अपने सबसे ज्यादा पीक पर जाने वाला था, दुनिया भर के नए लोग वहां आकर के घुस गए कि अब तो ये 400% बढ़ जाएगा, 800% बढ़ जाएगा, पैसा 2 दिन में ही डबल हो जाएगा। वहां पे भी जबरदस्त तरीके का इन्वेस्टमेंट हुआ। सेम सिचुएशन हुआ क्रिप्टो करेंसी के साथ। क्रिप्टो जब अपने पीक पे था, $1,25,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा था, तो वहां पे जबरदस्त तरीके का इन्वेस्टमेंट हुआ। अभी जब क्रिप्टो में बिकवाली शुरू हो ही रही है, तो वहां हर कोई बेच करके भाग रहा है। तो ये एक ट्रेंड है इन्वेस्टमेंट का, जो लोग फॉलो करते हैं। चढ़ती हुई मार्केट में हर कोई घुसता है, और जब बिकवाली शुरू हो जाती है तो वहां से लोग बेच बेच करके भागना शुरू कर देते हैं। दोस्तों तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि जो लोग ये कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी आने वाले टाइम में 70-80% तक गिर जाएगा, क्या इतना हो सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो ये कितना टाइम पीरियड लगेगा? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मार्केट बाउंस बैक कितने टाइम में होगा? दोस्तों आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।